हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण सवाल का हल करेंगे। यह सवाल दो चरों का रेखीय समीकरण का सवाल है। ये ऐसा सवाल परीक्षा में हर बार आता है, ठीक है। तो इसी टाइप का सवाल आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सवाल को समझते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 90 है तथा उन संख्याओं का अंतर 40 है, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है। मतलब इसमें पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन दिया है और वो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले माना कि, देखिए माना कि में क्या हो जाएगा, माना कि वह दो संख्याएं क्या होगी, क्रमशः मान लेते हैं x व y है, ठीक है। ये दोनों संख्या जो बोला है यहाँ पे, उसको हम लोग x और y मान लेते हैं, ठीक है। और इसी के फॉर्म में हम लोग उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अतः हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला शर्त क्या बोला है, यहाँ पहला शर्त बोला है दोनों संख्याओं का योग बोला है। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। यानी कि x और y जो दो संख्या इनको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बोला है, तो क्या बोला है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90, ठीक है। इसका हम लोग समीकरण 1 मान लिए, ऐसा बोला है पहला कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, तथा उन संख्याओं का अंतर 40, यानी कि उनमें अगर घटाव करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या है, घटाने पे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन, तथा x माइनस वाई बराबर 40 बोला है, ठीक है। ये हमारा दो कंडीशन इसमें दिया है, उसको लिख लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ये हमको दो समीकरण मिल गया, ठीक है। तो इस समीकरण से ही हल करेंगे और x का y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अब समीकरण 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 90 है, x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x बराबर क्या होगा, y को पक्षांतर कर दूंगा तो 90 माइनस वाई, इसको मैं समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब इतना कर लिया, तो x का मान मैं क्या निकाला, 90 माइनस वाई, इसको मैं अब यह नेक्स्ट क्या लिखूँगा, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का जो मान लाया हूँ उसको मैं समीकरण 2 इसमें रखूँगा, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 40 है, ठीक है। तो इसमें मैं x का मान रखूँगा, तो x के जगह में क्या लिखूँगा, 90 माइनस वाई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट हल करेंगे तो ऐसे, x के जगह में क्या लिखूँगा, 90 माइनस वाई, तो 90 माइनस वाई एक्स के जगह में हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस वाई है, तो माइनस वाई हो गया बराबर 40 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, देखिए यहाँ 90 है तो 90 का तो 90 ही रहेगा, लेकिन देखिए माइनस वाई है और माइनस वाई है, तो चिन्ह अगर एक समान रहता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम जुड़ेंगे और माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो ये क्या होगा, 2y हो गया, ठीक। यहाँ 1y और यहाँ क्या है, 40 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अब y का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो 90 को पक्षांतर करूँगा इधर, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 40, और यहाँ -90 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब क्या होगा, -2y बराबर, देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो ये तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, लेकिन घटेगा किससे, बड़ा संख्या से छोटी संख्या, यानी 90 में 40 घटाएंगे, ठीक है। तो 90 में हम लोग अगर 40 घटाएंगे, यहाँ आएगा हमारा 50, ठीक। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यानी कि माइनस, तो ये क्या हो गया,
-50। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों क्या आ गया, कट गया। ठीक, तो अब क्या बचा, 2y बराबर 50 बच गया। अब देखिए, अब y का वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 2 को पक्षांतर करूंगा तो y बराबर 50/2। अब इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक, तो देखिए y बराबर क्या मिला हमको, y बराबर हमको मिला 25। ठीक, y बराबर 25 मिला। अब देखिए, अब मैं क्या लिखूँगा, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ हम लोग निकालें समीकरण 3, x बराबर 90 - y है, ये समीकरण 3 है, इसको लिखता हूँ यहाँ पे, x बराबर 90 - y। ठीक, अब देखिए y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 25 निकाले हैं, तो मैं यहाँ 25 लिखूँगा, x बराबर 90 - 25। अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 में 25 घटाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिला हमको, 65 मिला। ठीक है, तो देखिए x बराबर यहाँ 65 मिला और y बराबर 25। तो हम लोग यहाँ क्या दिखे हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे माना कि वह दो संख्याएं x और y बोले हैं। ठीक है, तो x और y का वैल्यू जो आया है यहाँ पे, देखिए ये है 25 और 65 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, अतः वह दो संख्याएं क्या होंगी, 65 व क्या होगी, 25 होंगी। ठीक है, तो 65 और 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।